તો અમદાવાદમાં ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર એસોસિએશનની એક મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કેન્દ્રના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેર્સના સચિવે હાજરી આપી હતી, જેમાં ઉત્પાદકો અને ડીલરો વચ્ચે ચર્ચા પણ કરવામાં આવી, જેમાં ઘણા મહત્વના પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યા હતા। આ બાબતે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કન્ઝ્યુમર અફેર્સના સચિવ રોહિત કુમાર સિંઘે જણાવ્યું કે સાચી માત્રામાં પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ મળે અને અંડરગ્રાઉન્ડ ટેન્કને લઈ જે પણ તકલીફો વેપારીઓને નડી રહી છે તે બાબતે પણ અમારો વિભાગ કામ કરશે અને ચોક્કસથી જે પણ મુશ્કેલીઓ છે તેનો હલ પણ લાવવામાં આવશે। ભારત કેન્દ્રીય સેક્રેટરી રોહિત कुमार सिंह अपनी साथे छे, તેમની સાથે વાત કરીએ। आज गुजरातना पेट्रोलियम डीलर साथे તેમની मीटिंग थी थी आयोजित। सर, आज यहाँ पे आए थे गुजरात पेट्रोलियम एसोसिएशन के साथ, तो कुछ उन्होंने प्रस्ताव रखे, क्या बात हुई, कौन से प्रस्ताव है जो गुजरात की ओर से रखे गए और उन पर काम किस तरह से होगा? नहीं, प्रस्ताव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और उपभोक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता को सही मात्रा में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो मिले। उसके लिए जो पूरी व्यवस्था है उसमें सामंजस्य आवश्यक है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे लाइसेंस का रिन्यूअल है उसका पीरियड को बढ़ा दिया जाए, या जो अंडरग्राउंड टैंक है उसका कैलिब्रेशन ठीक से किया जाए, तो ये 3-4 बिंदु इस तरह के हैं। इस पर विचार करके तुरंत जो भी निर्णय उपभोक्ता के हित में और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हित में होगा, दोनों में सामंजस्य स्थापित करके उसका निर्णय करना। आपने अपनी स्पीच में बताया कि मोदी जी ने बोला था कि जो यूज ऑफ जो उपभोक्ता है जो 60 से 73% जो काम करके इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, देश के विकास में जाना, लेकिन कहीं जो डीलर वो भी ऐसे जो गोलमाल करके कहीं जो कस्टमर होते हैं उनको पेट्रोल लेते, तो किस तरह से कार्रवाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम सही कहा आपने। जो अच्छे से व्यापार कर रहा है उसका सहयोग करना जरूरी है, पर जो जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है उस पर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी, और वो राज्य सरकार भी करती है, हम लोग भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि पेट्रोलियम खदान पे जो पेट्रोल और डीजल है वो उस तरीके से किस तरीके से रेट जो है रोज बरोज डिक्लेयर होते, किस तरीके से ये काम होता है? वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो पेट्रोलियम मंत्रालय का सब्जेक्ट। धन्यवाद सर। તો જે રીતે સચિવ છે તેમનું કહેવું છે કે જે ઉપભોક્તાઓ છે જેમના થકી કામ થઈ રહ્યું છે, જે વડાપ્રધાન છે તેમનું કહેવું છે કે જે પણ વેપારીઓ કામ કરી રહ્યા છે તેમને સહયોગ કરવો અને જે ગોલમાલ કરી રહ્યા છે તેમના ઉપર પણ કડક કાર્યવાહી છે ભારત સરકાર થકી કરવામાં આવે છે। પ્રપર્સન અંકિત દવે સાથે મંગરાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।